नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं दो बातों की चर्चा करूंगी। पहला तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको इस पूजा का और भी अधिक पुण्य प्राप्त हो। और दूसरा ये कि देव की माता के यहाँ जन्म लेते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता ने क्यों किया। यशोदा माता ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिससे कि उन्हें अपनी पूरी ममता और पूरा वात्सल्य जो है वो भगवान विष्णु पर लुटाने का मौका मिला। मुझे लगता है पूजा से पहले हमें यशोदा माता और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात करनी चाहिए। असल में पूर्व जन्म में यशोदा माता वसु द्रोण की पत्नी धरा थीं। ये दोनों बहुत ही दानी थे और बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति इतनी ज़्यादा की थी कि एक बार ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्हें यह आशीर्वाद मांगने के लिए कहा था। तो वसु द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ये मांगा था कि वो जब पृथ्वी पर जन्म लें तो वो भगवान के अनन्य भक्त बने। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद भी अपनी जीवन यात्रा में वसुद्रोण और उनकी पत्नी धरा लगातार दान पुण्य करते रहे और लोगों की मदद करते रहे। उनके दान की सीमा इतनी अधिक थी कि कुछ ही सालों में उनका सब कुछ दान चला गया। भगवान विष्णु ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि इनसे मिलना चाहिए और वो ब्राह्मण का रूप धरकर वसुद्रोण और उनकी पत्नी धरा के यहाँ आए और उन्होंने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। अब ब्राह्मण घर आया देखकर धरा ने सोचा कि इन्हें भोजन तो कराना ही है, परंतु घर में अन्न का दाना नहीं था। तो वो अन्न खरीदने गई, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा काट कर देना पड़ा और वो हिस्सा था उनका स्तन, ब्रेस्ट। उन्होंने वो काट कर दिया और उसके बदले में उन्हें अन्न प्राप्त हुआ। वो घर आई, उन्होंने उस अन्न को पकाया, परंतु खून की कुछ बूंदें जो थीं वो खाने में गिर गईं। और ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने जब उस अन्न को देखा, खाने को देखा, तो वो जान गए कि असली बात क्या है। तो वो उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि वर मांगिए। तब धरा और वसुद्रोण ने उनसे वर मांगा कि आप जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो आप हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर आएँ। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मैं जब पृथ्वी पर जन्म लूँगा तो भले ही मैं जन्म किसी और माता के कोख से लूँगा, परंतु आपका पूरा मैं वात्सल्य प्राप्त करूँगा और मैं आपका ही दूध पीकर बड़ा होऊंगा। और तब आठवें अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने जब जन्म लिया तो उन्होंने यशोदा माता को पूर्व जन्म में दिया हुआ अपना वो वचन पूरा किया। तो इस तरह से यशोदा माता जो है उन्हें पूरा वात्सल्य लुटाने का मौका मिला। तो चलिए अब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा में आपको जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए। असल में जन्माष्टमी का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये देखिए इसमें 8 संख्या कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं, वो देवकी के 8वें पुत्र हैं और साथ ही भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को उनका जन्म हुआ है और वो भी मध्य रात्रि के 7 मुहूर्त निकल जाने के पश्चात 8वें मुहूर्त में उनका जन्म हुआ है। तो इसलिए 8वां जो अंक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 8 जो अंक होता है वो शनिदेव का होता है और शनिदेव का जो रंग होता है वो नीला श्यामल होता है। शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण का श्यामल और नीला रंग है। तो आप जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, अष्टमी तिथि प्रारंभ होते ही जैसे ही अष्टमी तिथि लगती है तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दें और आप क्या करें कि दक्षिणावर्ती शंख लें और उस शंख में जल से और कच्चे दूध से आप बाल रूपी भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। अगर आप उसमें केसर भी डाल देते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। भगवान श्री कृष्ण को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो आप इसलिए मिठाई के रूप में दूध की मिठाई का भोग उन्हें लगाइए। आप उन्हें खीर का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आप खीर बनाते हैं तो उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा। भगवान कृष्ण को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। आप उन्हें मक्खन ज़रूर खिलाइएगा, वो तो प्रसिद्ध ही माखन चोर के रूप में है। उनकी पूजा करते समय आप शाम को आप क्या करें, जब पूजा कर रहे हैं तो शाम को आप ना भूलें कि आप तुलसी जी के सामने घी का दीपक ज़रूर कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय आपको इन 2 मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको ये 2 मंत्र कठिन लगते हैं तो आप भगवान कृष्ण के 2 सरल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इन 2 मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप कर लें। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों मंत्रों की 11-11 माला करें। अगर आप चाहें तो ये जो 2 मंत्र मैंने बताए हैं यहाँ पर, इनकी भी आप 11 माला का जाप कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्र हैं वो हमेशा तुलसी की माला पर उनका जप किया जाता है, तो उसका पुण्य और भी अधिक प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे उपाय करेंगे और आपको इनका बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा।
बहुत बहुत नमस्कार। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप यूट्यूब पर मुझे चंदना तिवारी नाम से सर्च कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।